आपको असर वहाँ के लोगों का न्यूज आई थी उनकी तरफ से एक तो कि ये थोड़ा बहुत है वो शहरी और मोजीज नागरिक। अब मुझे पहला चीज शायद यही कहनी चाहिए कि मैं अपने मतलब पुराने कर्मभूमि में आने की एक खुशी है और आपके बीच में मैं आज हूँ, ये भी अपने आप में एक सौभाग्य है। और जिस माहौल में आए हैं तो वो एक जरूर एक चैलेंज, एक चुनौती है। आप सब लोगों ने यहाँ पे जिन्होंने बोला उसको बहुत सारी रेलेवेंट पॉइंट, प्रासंगिक बातें आपने कही, मैंने अपने खाते में इसको नोट किया। मैं उस पर थोड़ा थोड़ा टच करता हुआ चला जाऊंगा। मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं ये कह के कि जो आपको भी पता है और जो मुझे भी पता है, पुलिस को भी पता है, प्रशासन को पता है। वो क्या है? वो ये है, जैसे आपने बोला कि हमारा एक दुश्मन, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवर्सरी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। अब हम बॉर्डर जिला है कठुआ, इसको सामना करना है। इसमें कोई ये एक मैथमेटिक्स में जैसे कहते हैं कि एक गिवन है, एक एक्सियम है। जैसे अशोक जी ने बोला और बाकी साथियों ने भी बोला, ये कहा कि हम अपना क्या कर सकते हैं इसको मुकाबला करने के लिए और इसको खत्म करने के लिए और दुश्मन को एक पैगाम देने के लिए कि हम खबरदार भी हैं और काबिल भी हैं कि इसको निपटने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए वो छोटी छोटी कामयाबी हासिल करके हमको नुकसान तो कर सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि बैटल तो जीत, छोटे छोटे झगड़ा जीत तो सकता है, जंग नहीं जीत सकता। तो मुझे उन दिनों का भी अनुभव है और आज का भी कि आप ही लोगों की साथ की वजह से, आप ही लोगों का मनोबल, खबर और साथ में काम करने का जो जज्बा है, उसी पर कठुआ और कठुआ की जगह, कठुआ के निवासी जितना अगर आज के दिन में शांति है बानिस्बत कोई और जगह, वो आप ही की वजह से। अब मैं फतेह की बात करूंगा। जैसे कि आपने कहा कि मनोबल कहने के लिए कुछ चीजें हैं, आप ये मान के चले कि मतलब आपके साथ और आपका सुरक्षा और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम नियत में एक पैसे की भी कमी नहीं रखते हैं और कोशिश में भी कोई कमी नहीं अभी छोड़ेंगे। बहुत ज्यादा खेद है कि अमरजीत और बिट्टू जो घायल हुआ, आपने जो बातें कही वो मैं अपने खाते में लेके जा रहा हूं। जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे और हर लिहाज से उस परिवार के पीछे रहेंगे। तो ये तो दिखा के हम बताएंगे, मुंह से क्या बताएंगे आपको। एक साथी ने कहा कि यहाँ पे टीए थी, अभी वो खाली करके चली गई है। कुछ नाकास थे पुलिस के, वो कम कर दिए गए हैं। आप लोगों ने खुद जाके फौज से बात करी है ये के लिए। पुलिस का जो हम तक नाका की सवाल है, मैं अपना घर में बैठ के इसकी हिसाब करूंगा। बातों बातों में मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी स्टेट में एक कमी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कम से कम 20,000 से ज्यादा नफरी पीएसओ और घर की गार्डों में लग गई। मैं हाथ जोड़ जोड़ के, पहले मैंने अपना घर से शुरू करा, मैंने आधा कर दिया।
जामू में बैठ के जो बंदा पहाड़ में चढ़ के आम आदमी की सुरक्षा करेगा, गांव में आएगा, पेट्रोलिंग करेगा, नाका लगाएगा, रात को गश्त करेगा, उससे आम आदमी की सुरक्षा बढ़ेगा। मैंने अपने अफसरों को भी कहा है कि जहां पे 3 में आप काम लेते थे वहां पे 2 से लो। ये एक आदमी निकालो जो कि जाके गांव में जाके जैसे सैदा हुआ या बदौली हुआ या कुटामोड़ हुआ, यहां पे आके नाका लगाए, यहां पे पेट्रोल करे और आपकी सुरक्षा को बढ़ाए, आपकी हौसला बढ़ाए। ये उस पर आप यकीन रखें। हम इस पर जो भी हमारी झोले में होगा हम निचोड़ के कठुआ लाएंगे। और ऊपर भी लड़ाई है, नीचे भी लड़ाई है, पर आपको मैं ये आश्वासना देना चाहता हूं कि हम नफरी में जितना हो सके हम निचोड़ के देंगे। कल हम पूरा दिन इसी के कैलकुलेट कर रहे थे कि कहां से लाएं। मैं वहां से जब निकला तो वहां से 3 बंकर गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी मैंने जिले को दिए हैं। हम उनको बंदूक के हिसाब से, नाइट विजन डिवाइस के हिसाब से और भी इक्विपमेंट देकर पुलिस को मजबूत करेंगे। आपने बीडीसी की बात करी, आपने ये भी कहा, 2 तरीके की आपने बातें रखी। आपने ये कहा कि साहब बीडीसी जो पेड शुदा है, यानी कि पैसे जिनको मिलते हैं, जो नया स्कीम बना है जिसमें हर एक बंदे को 4,500 कुछ मिलता है, और कुछ बीडीसी ऐसी है जो वाकई में वॉलंटरी तौर पे चला रहा है, वो चल रहा है। आप लोगों ने कहा कि अगर वॉलंटरी बेसिस पे, और यहां तक कि कहा कि जो बंदूक में लाइसेंस लेने के लिए जिनके रिन्यूअल है या नया लाइसेंस लेने के लिए जो अप्लाई कर चुके हैं या एप्लीकेंट है, उनका भी काम जल्द से हो। यानी कि आप लोगों ने मिलकर ये कहा, आप लोगों की इस चीज की एहसास है कि नफरी अनलिमिटेड नहीं है, लंबा एलओसी है, यहां से लेकर ऊपर तक पूरा पाकिस्तान है। खाली कठुआ में नहीं और जगह में भी जंग जारी है, माने लड़ाई है, घुसपैठ। अपने डीसी और एसएसपी साहब से बात करूंगा, यहां से जाने से पहले करूंगा, फोन पे करूंगा। आपको मैं आश्वासना देना चाहता हूं कि इसमें भी आप स्पीड और बढ़ोतरी जरूर देखेंगे। आपने कहा कि यहां पे ब्लैक शिप्स बीच में बैठते हैं, उनका निशानदेही और उनका पर्दाफाश और उनके खिलाफ कार्रवाई। ये बात आप यकीन रखें कि चूंकि आपने हमें मौका दिया है लॉ एनफोर्समेंट होने के नाते कि आपने शांति बनाए रखे हैं, आपने कानून को हाथ न लेते हुए कानून को अपने हिसाब से काम करने की, जो साथ देने की जो माहौल बना के रखे हुए हैं, उसके गारंटी में यहाँ एडीजी साहब बैठे हैं, डीआईजी और एसपी साहब बैठे हैं। आप यकीन रखें हम आपके साथ में और अपने बलबूते पर भी इनको निशानदेही करके ही रहेंगे और करने के बाद इनका मिसाल बनाएंगे। मेरा एक छोटा सा गुजारिश रहेगा सरपंच साहिबान से, पंच साहिबान से, लंबरदार और चौकीदार साहिबान से और बाकी मोजीज से कि साहब चूंकि हमारी नफरी लिमिटेड है, तो साहब जहां जहां पे खबर आती है, कई बार हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि फॉल्स फ्लैगिंग, माने वो जान के नहीं करते हैं, तो घबराहट से करते हैं, तो उसको भी हमको देखना चाहिए। आप